बात महाराष्ट्र की राजनीति की, जहां पर अभी महाविकास आघाड़ी के बीच में जो सीटों की तालमेल होनी थी वो हो गई है। फिलहाल तो ये गुत्थी लगता है कि सुलझी है। इसका आज औपचारिक ऐलान हो गया कि सीट शेयरिंग पे बात तय हो गई और समझौते के मुताबिक राज्य की जो कुल 48 सीटें हैं, इनमें से शिवसेना उद्धव गुट 21 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और एनसीपी शरद पवार गुट 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अपनी सभी 21 सीटों पर शिवसेना उद्धव गुट अपने उम्मीदवार का ऐलान कर चुकी है। कांग्रेस ने अब तक अपनी 17 सीटों में से 13 उम्मीदवारों का ऐलान किया है और अब तक एनसीपी शरद पवार ने अपनी 10 सीटों में से 7 का ऐलान किया है। हमारे सहयोगी रौनक कुकड़े ने बात की है नाना पटोले से। कांग्रेस की जो सीट शेयरिंग हुई है या जो गुत्थी सुलझी है उससे कांग्रेस कितनी संतुष्ट है, ये यहाँ कहीं पर कोई जमीनी स्तर पे बगावत तो नहीं है। सुनिए क्या कह रहे हैं नाना पटोले। केवल ये बताइए कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाराजगी हमारे कार्यकर्ताओं नेताओं में है, उनको समझाया जाएगा। डेमोक्रेसी जो हमारे देश की खतरे में लाई है, एक तानाशाह जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनने, और इस डेमोक्रेसी को बचाना, लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाना हमारा दायित्व बनता है। सभी लोग हाईकमांड के विशाल पाटिल को समझा पाएंगे? सबको सवाल, सबको कोई बगावत नहीं होगी? कोई बगावत। शुक्रिया। तो बात करने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नाना पटोले की साफ तौर पर यहाँ पर भूमिका दिख रही है कि किसी भी तरह की कोई बगावत जो है वो पार्टी में नहीं होने वाली है और इसको लेकर जो भी कदम उठाना है वो यहाँ पर कदम महाविकास आघाड़ी, कांग्रेस पार्टी सब मिलकर जो है उठाते हुए दिखेंगे। तो एक बड़ा फैसला कहीं ना कहीं पार्टी ने यहाँ पर लिया है और आने वाले दिनों में देखना होगा कि जो स्थानीय नेता है वो इसको लेकर क्या जवाब देते हैं। कैमरा पर्सन संदेश भाईकर के साथ रौनक कुकड़े, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो रौनक ने बात की जितेंद्र अवार्ड से भी, क्या कहती हैं अलग अलग पार्टियां, इस पर सुनिए। हमारे साथ बात करने के लिए जितेंद्र अवार्ड साहब है। महाविकास आघाड़ी में सीटों का बंटवारा हो गया। अवार्ड साहब, लगातार ये पेच था, अलग अलग बयानबाजी, सब गया अभी हो गया, जाहिर हो गई। अब काय के लिए पेच और खींच हो गई, न्यूज खत्म हो गई। अभी पर आशीष शेलार साहब वहाँ पर आप लोगों पर आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ट्वीट कर आरोप लगा रहे हैं कि कोई बोलने के लिए तैयार नहीं था कांग्रेस पार्टी का नेता और मुख्य तौर पर आप लोग वो ठीक है ना, उनके सीटों के बंटवारे के बारे में क्या हो रहा है उसके ऊपर बात करो ना। हम क्या कर रहे हैं, हम क्या खाना खा रहे हैं, उनको क्या लेना देना है। लेकिन सांगली में आपको लगता है फिर भी बगावत नहीं होगी? अरे भाई, सीट का अनाउंसमेंट हो गया, सब कांग्रेस के नेता थे, अब काय की बगावत। लेकिन विशाल पाटिल अभी भी वहाँ पर लग रहा है कि ठीक है ना, सबको शांत किया जाएगा। महाराष्ट्र में अब तक महायुति के बीच सीट शेयरिंग की गुत्थी नहीं सुलझ पाई थी। महायुति में जो सीट शेयरिंग की बात है तो सतारा, नासिक, औरंगाबाद, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, दक्षिण मुंबई, उत्तर पश्चिम मुंबई की सीटों पर अभी भी बात फंसी हुई है। शिवसेना शिंदे गुट ने अपने मौजूदा 3 सांसदों को टिकट नहीं दिया है। अब बीजेपी चाहती है कि शिवसेना शिंदे और सीटों पर समझौता करे, जिसकी वजह से स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच में दरार खड़ी हो गई है।